प्रणाम दोस्तों। पर्सनालिटी, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। पर्सनालिटी को लेके काफी चर्चाएं भी होती रहती है, उसके ऊपर काफी गॉसिपिंग भी होती है। ज्यादातर महिलाओं में ये चीजें चलती रहती है। लेकिन पर्सनालिटी, इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि बचपन से लेके जब हम जॉब करने जाते हैं या तो फिर बुढ़ापे तक भी कभी कभी कुछ लोगों के प्रोफेशंस ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले पर्सनालिटी देखी जाती है। तो कई सारे क्लासेस होते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे आप प्रभावित दिखे, आपका व्यक्तित्व कैसा दिखना चाहिए, आप कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती है। तो कुछ लोग ये पर्सनालिटी को डेवलप करने के चक्कर में कभी कभी डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं अच्छा नहीं दिखती हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ। कुछ लोगों को रंग को लेके भी काफी दिक्कतें होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सांवले रंग की हूँ या फिर सांवले रंग का हूँ तो मैं इतना प्रभावी नहीं दिखूंगा, मैं इतना अच्छा नहीं दिख सकती हूँ। या तो फिर कभी कभी कुछ लोग को लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम रहती है कि मेरी भाषा थोड़ी अलग है, इन लोगों के साथ मेरी भाषा मिलती जुलती नहीं है, तो फिर मैं अपने दोस्त कैसे बनाऊंगा, या तो फिर मुझे ये चीज कैसे आएगी, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये इतने सारे प्रश्न और इतनी सारी विवंचनाएं रहती है लोगों को कि जिसकी वजह से वो सब लोगों से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि ऐसे कभी मत कीजिएगा। आप जैसे हैं वैसे भी अच्छे ही हैं। भगवान ने सभी को अच्छा बनाया है, सभी के रंग अच्छे दिए हैं। किसी के बाल अगर आप देखेंगे तो काफी सीधे होते हैं, काफी लोगों के घुंघराले होते हैं, काफी लोगों के ज्यादा कर्ल्स होते हैं, काफी लोगों की रंग अलग होते हैं, कोई सांवला है, कोई गोरा है। लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने हर एक को एक ऐसी चीज दी हुई है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बस वो चीज हमें ढूंढनी है। तो कभी अपने रंग को लेके, अपनी भाषा को लेके, अपने चीजों को लेके कभी ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं सबसे अलग हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, वो सोचना पहले आप छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही काम कीजिए कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उससे आप दूर हो जाइए और ये सोचना शुरू कीजिए कि भगवान ने जो भी मुझे दिया है, जैसा भी दिया है, मैं अंदर से और बाहरी रूप से सुंदर ही हूँ। ये जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे, उस दिन से आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा। अब पर्सनालिटी हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? हर व्यक्ति शिक्षित है, हर व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें अपने तरीके से उसमें सुधार लाना पड़ता है। जैसे कि हमारा बोलना। सबसे पहले पर्सनालिटी को अगर कोई चीज प्रभावित करती है तो वो है हमारी स्पीच, हमारा बोलना, हमारे बोलने का तरीका। काफी लोगों को मैंने देखा है कि बहुत जोर से बोलते हैं, या तो कभी कभी इतने धीरे बोलते हैं कि सुनाई ही नहीं देता। ये सामने वाले को पूछना पड़ता है कि भाई तूने क्या बोला अभी, मैंने कुछ सुना ही नहीं। या तो फिर कुछ लोग इतना जोर से बोलते हैं कि उसको बोलना पड़ता है कि थोड़ा धीरे बोल, मुझे सुनाई देता है। ऐसी कई सारी मजेदार चीजें हमारे जीवन में होती रहती है। तो हमारा बोलना कैसा है, हम कितना सॉफ्ट स्पोकन है, हम सामने वाले को अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं नहीं करते हैं, वो भी एक जरूरी चीज है। तो हमेशा अगर आप किसी ग्रुप में जाते हैं या तो फिर किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो तू तड़ाकी से बात नहीं कीजिएगा, आपसे बात कीजिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले यही चीज है कि हमारा बोलना है कैसा, यानी हमें अच्छे से बात करनी है। अच्छे से बात करने के लिए हमें अच्छे से सोचना भी बहुत जरूरी है, या तो फिर हमारे पास उतना ज्ञान होना चाहिए, या तो फिर चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी हमें सबसे जो पहली चीज है बोलना, और दूसरा है कि हमें खुद को अपडेट रखना चाहिए। हमारे आसपास क्या चल रहा है, फिर वो पॉलिटिक्स में हो, या तो फिर हमारे जॉब के रिलेटेड हो, या तो फिर हम जो भी स्ट्रीम में काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो, तो खुद को अपडेट रखिए। चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर चीजें आपको पता नहीं होंगी तो अगर आप किसी ग्रुप में भी जाते हैं तो आप क्या बात करेंगे वहां पे? अगर कोई टॉपिक निकल भी जाता है, काफी लोगों को मैंने देखा है कि अगर कोई नया टॉपिक निकलता है तो वो चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है वो चीज पे। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। सभी चीजों में आप परिपूर्ण होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीजें रहती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो चीजें आप याद कर लीजिए, सुनिए कहीं से, ताकि आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपके पास भी कुछ कहने लायक होगा, कुछ सुनने लायक होगा, और आप किसी को कुछ कह भी पाएंगे और सलाह भी दे पाएंगे।
तो दूसरी चीज है कि खुद को अपडेट रखना। पर्सनैलिटी अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले देखा जाता है। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सही से आप अपने ड्रेसिंग को ठीक कीजिए। फॉर्मल चीजें कैसी पहनी जाती है, शूज कौन से जाते हैं, कैसे पहने जाते हैं, कौन सा रंग किसके साथ सूट होता है, कलर कॉम्बिनेशन का भी थोड़ा ज्ञान कर लीजिए कि कौन सी चीज किसके साथ जाती है, कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे हमें उठना है, बैठना है, कैसे हमें श्रृंगार करना है, क्योंकि श्रृंगार का भी अपना ही एक महत्व है पर्सनालिटी के साथ। तो कौन सी चीजें हमारे ड्रेस के साथ सूट हो रही है, हमारे फॉर्मल्स के साथ सूट हो रही है, कैसी हैंडबैग लेनी है, कैसे हमें बैग कैरी करना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। और चीजें सीखने से ही होती हैं, और सीखने के लिए तो कोई उम्र है नहीं। ऐसे नहीं है कि हम बुढ़ापा आ गया है या तो फिर हम 50 के हो चुके तो अभी हमें क्या जरूरत है, कौन मुझे देखने वाला है। ज्यादातर महिलाएं ये सोचती है कि अब तो शादी हो गई है तो अभी मुझे कौन देखेगा। ऐसे नहीं है, शादी भी हो गई है फिर भी आपको पूरे जीवन सबके बीच में ही रहना है, सोसाइटी में रहना है। तो अच्छे से श्रृंगार करके रहिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से खुद के लिए वक्त निकालिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें करने से ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो एक हो गया हमारा बात करने का तरीका, दूसरा हो गया हमें खुद को अपडेट रखना है, तीसरा हो गया कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो ये सारी चीजें बाह्य रूप से होगी जो लोगों को दिखती है, लेकिन अंदर से हमें कैसे डेवलप होना है। तो अगर आप अंदर से डेवलप होना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करने से भी आपकी अंदरूनी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के साथ बात करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा है कि मन की सोचिए और मन की सुनिए। हमारा जो मन है वो हमें अच्छी चीजें ही बताता है हमेशा, कभी कभी वो भटक जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कोई चीजें याद कर रहे हैं या तो फिर सोच रहे हैं कि ये चीज मैं ऐसे करूं क्या, तो देखिए सबसे पहले हमारे मन में एक विचार तो आएगा ही कि हाँ मुझे ये चीज ऐसी करनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम गलती वहीं कर देते हैं, हम हमारे मन की नहीं सुनते, हम हमेशा दूसरों की सुनते हैं कि इसने मुझे ऐसे कहा है तो मैं ऐसे ही करूंगा। नहीं, आपका मन आपको सबसे पहले अच्छी सलाह देता है। तो सबसे पहले आप अपने मन की सुनिए और फिर उस पर आगे का कार्य कीजिए। दूसरा है कि आप खुद का ध्यान रखिए, यानी अपने शरीर को अच्छे से सुडौल रखिए। सुडौल रखने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, योगा कीजिए। जिससे होता यह है कि एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में, जिससे आप काफी उत्साही लगते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश भी फील करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो वो किससे होगा, जब आप नए नए लोगों से मिलेंगे, लोगों में जाइए, लोगों से बातें कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों में घुलेंगे मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उतनी नई चीजें आपको जानने को और सुनने को मिलती है, जिससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे वैसे वैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हमको लगने भी लगता है कि नहीं, मैं अगर 10 लोगों के बीच जाता हूँ तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, अगर मैं स्टेज पे भी खड़ा रहता हूँ तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो यही है जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो नए लोगों से मिलिए, अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक रखिए। कभी कभी कुछ लोग यहीं पे मार खा जाते हैं खुद के बॉडी लैंग्वेज पे। अगर आप किसी महिला के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक जोन रहते हैं कि वो जोन आप कब तक और कहाँ तक आपको उसका कैसे इस्तेमाल करना है। एक बीच में गैप रखिए लोगों के साथ बात करने के समय। काफी लोगों को मैंने देखा है कि एकदम नजदीक जाके बात करते हैं, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, उसे कंफर्टेबल अगर फील नहीं होता है तो फिर वो आपके साथ बात करने में थोड़ा झिझक उसे महसूस होती है। तो कुछ डिस्टेंस के साथ लोगों के साथ बात कीजिए, स्पष्टता रखिए और मिठास से बात कीजिए। हर एक लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। ये सारी चीजें करने से ही पर्सनालिटी डेवलप होती है। अच्छी जगह चलने के लिए जाइए, वॉक कीजिए, आप भागिए दौड़िए, कहीं अच्छा नेचर अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे जाके अच्छे से शांत बैठिए, नेचर का आनंद लीजिए। ये सारी चीजें करने से आप अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। बाहरी रूप से तो हम जानते ही हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे से ड्रेसअप होने की वजह से हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर की जो हमारी आत्मा है, अंदर का जो हमारा कॉन्फिडेंस है, उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, योग साधना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक चीजें सुनना पसंद कीजिए। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नींद अच्छी लीजिए। अगर आप नींद अच्छे से लेते हैं, आपका नींद पूरा हो चुका है, तो आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपको स्फूर्ति रहती है,
एक उमंग रहता है, एक आनंद रहता है। ज्यादा दिन ऐसे कम नींद लेना या तो फिर रात को जगराते करना, जल्दी से सोना नहीं, तो ये सारी चीजें हमें शारीरिक तौर पे भी हमें बीमार करती है और मानसिक तौर पे भी करती है। तो जितना ज्यादा आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, सबके साथ अच्छे से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, उतना ही आपके पर्सनालिटी में निखार देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख पाएंगे। आगे के जो वीडियोस हमने बनाए हैं उस पे भी एक नजर डालिएगा, और वो वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं। राधे राधे।